हरियाणा प्रदेश की तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को नमस्कार। आज जो मैं आपके बीच में बात करने जा रहा हूं, ये हमें बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। बीजेपी की हरियाणा और केंद्र की सरकार आईसीडीएस पर और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगातार हमलावर है और आप देख सकते हैं कि एक एक करके पिछले लंबे समय से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी दिशा यही है कि जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों को ख़त्म किया जाए। अब आप देख सकते हैं पिछले दिनों ही हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने पलवल के एक गांव में जो स्टेटमेंट दी, जो लोगों के बीच में बातचीत रखी आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में, वो आप उनकी बात सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने क्या कहते हैं कि आंगनवाड़ी को खत्म कर दो। वो मुख्यमंत्री महोदय अपनी बातचीत में ये कह रहे हैं, बल्कि लोगों को ये उकसा रहे हैं और एक वातावरण तैयार कर रहे हैं कि क्या आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाए। ऐसा एक पॉपुलर वातावरण पैदा करके हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो पहले से बीजेपी की नीतिगत नीति है कि आईसीडीएस को ताला लगाया जाए, इसको बंद किया जाए, उसकी दिशा में ही वो अगला कदम वो उठा रहे हैं। यहाँ हम आपके बीच में बातचीत करना चाहते हैं अभी एक एक करके तमाम उन मसलों पर जो इस आईसीडीएस को खत्म करने की सरकार की नीतिगत जो निर्णय जो सरकार ले रही है उसके बारे में आपसे हम जिक्र करना चाहते हैं। अभी 12 अप्रैल को हरियाणा के जो एलिमेंट्री शिक्षा विभाग है, जो मौलिक शिक्षा विभाग है, उनके डायरेक्टरेट की ओर से सभी स्कूलों को एक लेटर जारी हुआ है और उस लेटर में बाकायदा, जो हम पहले भी कहते रहे कि हमारे देश की जो सरकार है वो जो नई शिक्षा नीति लेके आई है 2020 की, वो नई शिक्षा नीति एक प्रकार से हमारे बच्चों के लिए काफ़ी बेहद खराब साबित होगी और वो आईसीडीएस को भी ख़त्म करने का काम करेगी। तो उसी की परिणति के रूप में हम देख सकते हैं जो हरियाणा की सरकार जो हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है, वो इसी सेशन से उन्होंने एक फैसला किया है। जो लेटर 12 अप्रैल को जारी किया गया है, उस लेटर में उन्होंने ये लिखा है कि अब जो 3 साल से ऊपर के जो आयु के उम्र के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों के अंदर होगा और ये आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर जो 3 से 6 साल के जो बच्चे अभी तक आते थे, जो प्री स्कूल एजुकेशन का काम आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर होता था, अब वो काम उन केंद्रों पर नहीं होगा, बल्कि वो बच्चे अब सरकारी स्कूलों का एक तरीके से औपचारिक शिक्षा का एक पार्ट बनेंगे। इस पर काफ़ी बहस हो सकती है कि ये औपचारिक शिक्षा में इन बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाए या ना किया जाए, लेकिन हम देख सकते हैं हमारी मांग क्या रही है। हमारी मांग ये रही है कि 6 साल तक, जब तक बच्चे 6 साल तक नहीं होते तब तक उनका आंगनवाड़ी केंद्रों में जाना सुनिश्चित किया जाए, बल्कि सरकार जो है ऐसी की व्यवस्था करे कि जब बच्चा किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेगा 6 साल की उम्र के बाद, तो वो आंगनवाड़ी केंद्र से सत्यापित हो वहाँ से कि ये बच्चा 3 साल तक केंद्र में आया है। हमारी मांग ये थी, लेकिन सरकार बिल्कुल इसके उल्टा कदम उसने उठाया है और अब जो है मई महीने के अंदर हम देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर जहां भी 3 साल से ऊपर के बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में आ रहे थे, उन बच्चों को स्कूलों के अंदर सर्वे करवा के उन बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाया जा रहा है और एक प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्रों से ये जो संख्या भी बच्चों की आती है ये हट जाएगी। आप इसको इस रूम में देख सकते हैं, बाल वाटिका के नाम पर ये जो है जो स्कीम जो सरकार लेके आई है, उसमें 3 से 8 साल तक का एक जो है फाउंडेशन कोर्स जो नई शिक्षा नीति के अंदर है, उसमें अब ये बच्चे समाहित होंगे और जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों से शिफ्ट होंगे सरकारी स्कूलों के अंदर, उन बच्चों को आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर वो नहीं उनका देखरेख करेगी, बल्कि वो सरकारी स्कूली शिक्षा का वो हिस्सा होंगे, औपचारिक शिक्षा का हिस्सा होंगे, उनको टीचर्स पढ़ाएंगे। पहले आप देखिए पिछले जो बजट था, उस बजट के अंदर हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि वो 4000 प्ले स्कूल वो खोलेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को तब्दील किया गया प्ले स्कूल्स के अंदर और उन आंगनवाड़ी केंद्रों को किया गया जो या तो स्कूलों में स्थापित थे और जो पढ़ी लिखी जो वर्कर थी उनको उसमें एक प्रकार से उनको प्राथमिकता दी, उनको चिन्हित किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई और वो 4000 प्ले स्कूल खोले गए। अभी जो बजट पिछले दिनों पारित हुआ था उसमें भी 4000 अतिरिक्त प्ले स्कूल खोलने की सरकार ने बात की, लेकिन एक तरफ ये किया जा रहा है कि प्ले स्कूल खोलने के की बात की जा रही है और उन प्ले स्कूलों के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर जो है उसमें पढ़ाने का काम भी वही करेगी, उसको कोई अतिरिक्त मानदेय भी नहीं मिलना है। लेकिन अब जो है ये जो नया लेटर आया है बाल वाटिका के नाम से, जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे दाखिल होने 3 साल से ऊपर के, वो जो प्ले स्कूल हैं जिनमें ये 3 से 6 साल तक के बच्चे अभी आ रहे थे, उन प्ले स्कूलों के बच्चे भी सरकारी स्कूल का पार्ट बनेंगे।
अर्थात इसको समझने की शुरू में जरूरत है। जो 2 साल पहले हमारे बीच में जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, हरियाणा के 48,000 वर्कर हेल्पर, उनके बीच में एक भ्रम फैलाया गया कि आंगनवाड़ी वर्कर तो टीचर बन जाएगी। लेकिन अभी सीधे तौर पर जो सरकार का फरमान है वो ये है कि उन प्लेवे स्कूलों में जो पहले खुल चुके हैं उनके बच्चे भी अब सरकारी स्कूलों के अंदर जाएंगे और टीचर उनको पढ़ाएंगे। इसके अलावा उन बच्चों की गणना जो है वो उनका जो राशन का या तमाम उनका जो वो मामला वो सरकारी स्कूलों के अंदर वो दर्ज होगा। तो हम एक एक करके इस बात को देख सकते हैं कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब अगली बात हम करें कि जो ये जो एक एक करके जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इससे पहले हम सब भुगतभोगी हैं। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है हरियाणा के अंदर, जिसमें हमने पोषण ट्रैकर ऐप क्रीड का डाटा फीड करने का, पोषण ट्रैकर ऐप पे जो है ट्रैकिंग का मामला, हमने बार बार इसका विरोध किया और इसको लेके फोन के पैसे भी सरकार के पास कई साल पहले आ चुके, वो फोन वो उपलब्ध नहीं करवाए गए। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है सरकार का, ये हम सबको समझने की जरूरत है कि एक एक लाभार्थी को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो माताएं हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उन सबको एक तरीके से वो ऑनलाइन उनका सारा डाटा जो है वो अपने साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। उनके बच्चों के, उनके बेनिफिशियरीज के, सभी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स वो सरकार अपने पास ले रही है। और आने वाले दिनों में इसका मकसद क्या है जो हमें समझने की जरूरत है कि ICDS की सेवाओं में प्री स्कूल एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा कार्य था, जो एक प्रकार से अब सरकार ने विधिवत घोषित रूप से अब वो आंगनवाड़ी केंद्रों से वो छीन लिया गया है, उस काम से ICDS उस काम को छीन लिया गया है और वो अब स्कूली शिक्षा का हिस्सा होगा। अब ये पोषण का जो मामला अभी तक जो बचा हुआ था मेन जो है, उस पोषण के मामले को भी अब सरकार जो है वो DBT के जरिए करने की तैयारी करेगी। उसमें हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, या हो सकता है कि जो लोकसभा का इलेक्शन आए उस इलेक्शन के तुरंत बाद ये सरकार ये घोषणा करे। लेकिन ये जो क्रीड का जो डाटा जो फीड करवाया गया है या पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से जो डाटा जो लिया जा रहा है, उसका मकसद ही यही है कि जो राशन बनाने की या राशन वितरित करने की प्रणाली अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो हो रही है, जिसमें हेल्पर को भी काम मिला हुआ है और कुल मिला के ICDS का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद ये राशन की जो बने बनाए राशन की जो व्यवस्था जो लागू की गई है वो भी एक प्रकार से खत्म होने जा रही है। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि ये आंगनवाड़ी केंद्र जो है भविष्य में बंद होने जा रहे हैं। और जो देश भर में जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, और खासकर जब हम हरियाणा में बैठे हुए हैं, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, तो हरियाणा की सरकार तो प्राथमिक आधार पर इसको लागू कर रही है। तो ये हम सबको इस बारे में सचेत हो जाना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि सरकार हमारे साथ क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में। हमारे बहुत सारे मसले हैं, बहुत लंबे लंबे आंदोलन हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स ने लड़े हैं, 4-4 महीने की हड़ताल की है। उस हड़ताल के दौरान भी हमारी जो सरकार ने जो घोषित जो है, प्रधानमंत्री की घोषित जो घोषणाएं हैं, 1500 750 रुपये देने की, मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा विधानसभा में जो घोषणा की गई कि आप हमें जो है कुशल की श्रेणी में शामिल करो, ये खुद मुख्यमंत्री का बयान है, वो मांग लागू नहीं की जा रही है। उसके बाद 29 दिसंबर को एग्रीमेंट में खुद मुख्यमंत्री ने, खुद वहां अधिकारियों ने ये कहा था कि हम जो है हर साल बढ़ोतरी करेंगे मानदेय के अंदर महंगाई के अनुरूप। वो महंगाई का डाटा जो है वो सितंबर 2022 में जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जुड़ा, अभी तक भी वो नहीं किया गया। केंद्रों के जो किराए हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों के किराए, वो लंबे 2-2 साल से आंगनवाड़ी केंद्रों के किराए लटके पड़े हैं। इवन की केंद्र सरकार का जो मानदेय बनता है वो भी कई महीने का बकाया पड़ा, वो नहीं आ पा रहा है। और जो केंद्रों के किराए देने में जो मानदेय जो तय किए गए हैं, उनके अनुरूप केंद्रों का किराया नहीं मिल रहा है। अभी पूरे हरियाणा के अंदर कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं जो सिलेंडरों का अभी तक भी व्यवस्था, अब जाके कुछ छुट बुटे का जिले के अंदर व्यवस्था की गई, वरना अभी भी हालत यह है कि वर्कर हेल्पर को अपने जेब से पैसा खर्च करके जो है राशन का सिलेंडर वो बनाने के लिए राशन सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। कई जगह पर राशन भी प्रॉपर नहीं पहुंचता। तो ये सारे मसले हैं। और इसके अलावा जो है आंदोलन के दौरान जो वर्कर हेल्पर के मानदेय में जो कटौती की गई हड़ताल पर रहने की वजह से, उसकी भुगतान का भी मामला, ये सारे मामले हैं जो पेंडिंग इशू हैं, इसको लेके। और अब तो चुनौती हमारे सामने ये है कि ये हमारे केंद्र बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। इस मामले में हमें बाकायदा हमें सोच समझ के आंदोलन की दिशा पकड़नी चाहिए। और आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन हरियाणा जो CITU और सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1442, उसने लगातार जो है अपनी
पूरे हरियाणा की वर्कर्स हेल्पर्स को एकताबद्ध करते हुए पहले भी आंदोलन किया है, अभी भी हम आंदोलन के अंदर है। अभी 25 अप्रैल को भी बड़े पैमाने पर हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट किए गए हैं। यूनियन ने अभी फैसला लिया है 2 जून को भी प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसमें PMY का जो फॉर्म ऑनलाइन भरवाने की जो हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है उसका भी मामला है, ये पोषण ट्रैकर ऐप का भी मामला है। इसके अलावा जो है ये बाल वाटिका के रूप में हमारे केंद्रों से जो बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है, इसको भी मामला है। तो 2 जून को पूरे हरियाणा में फिर प्रदर्शन होंगे और आने वाली 10 जुलाई को भी पूरे देश की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर वो सड़कों पर उतरेगी आईफा के आह्वान पर। तो हम वर्कर और हेल्पर से जो हरियाणा की 48,000 के करीब वर्कर्स हेल्पर्स है, उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि वो चिंता को समझें, इस गंभीरता को समझते हुए वो आंदोलनों की तैयारी करें, क्योंकि लंबे समय से सरकार ना हेल्पर की पोस्ट भर रही है, ना वर्कर की पोस्ट भर रही है, ना जो है CDPOs की पोस्ट भरी जा रही है। एक प्रकार से तैयारी ये है कि इस महकमे को खत्म किया जाए और इसमें अगर ये बहुत जरूरी होगा कि जितने भी कर्मचारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के अलावा जो भी स्टाफ ICDS के अंदर काम करता है वो भी अपनी यूनियनों के माध्यम से भी और कोई साझा आंदोलन जो है विकसित करने की दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। और खासकर ये जो नई शिक्षा नीति के नाम पर जो बच्चों को एक तरीके से शिक्षा के अधिकार को छीनने की जो तैयारी चल रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खत्म करने की तैयारी चल रही है, इस मामले में शिक्षक समुदाय और जो स्कूलों के अंदर जो भी कैटेगरीज ऐसी हैं जो प्रभावित करेगी नई शिक्षा नीति को, उन सबको मिलके भी और ICDS की जो यूनियन है उनको मिलके भी एक साझा आंदोलन करने की दिशा पकड़नी चाहिए। तो आपने मेरी बातचीत सुनी और आप इस पर जो है निश्चित तौर पर गौर करेंगे और आने वाले दिन में एक बड़े आंदोलन खड़ा करते हुए सरकार का जो ये मंशा है, ये जो लगभग कितने 45 साल से जो हम सेवाएं दे रहे हैं, जो ये स्कीम है, इसको खत्म करने की तैयारी है, इसको हम रुकवाएंगे। और निश्चित तौर पर ये मुद्दा अगर इस समय जब चुनाव सिर पर होंगे, अगर ये मुद्दा हम जोर शोर से खड़ा करते हैं तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। हमारे मानदेय की भी मांग उसको स्वीकार करनी पड़ेगी, तमाम मुद्दों को भी स्वीकार करना पड़ेगा और ICDS को भी हम बचा पाएंगे। आपने मेरी बातचीत सुनी, CITU की ओर से आप सबका बहुत